हेलो एमर्स, आज हम लोग आ गए हैं पुनः केमिस्ट्री में आईपीएससी नोमेनक्लेचर में आगे की ओर। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर किया जाता है। यानी अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर आता है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। उसके अंदर हम लोगों ने दो बातें बेसिकली समझी थी। पहली बात ये कि किस तरीके से एल्कीन और एल्काइन यानी मल्टीपल बॉन्ड का हम लोग क्या बोलेंगे पेरेंट कार्बन चेन को चूज करेंगे। और सेकेंड बात हम लोगों ने ये सीखी थी कि किस तरीके से हम लोग एक ऐसे हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड है उसके अंदर नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दो बातें कल सीख ली हैं। हम लोगों ने ये देखा कि अगर एक पेरेंट कार्बन चेन है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उन मल्टीपल बॉन्ड को देनी है, ना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। क्योंकि इससे पहले जब हम एल्केन का कर रहे थे तो उस कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि हम पेरेंट कार्बन चेन चूज कर रहे थे तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा रहेगा जिसमें, तो वही मेरा क्या बन जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगा। लेकिन जब हम एल्किन और एल्काइन के कंडीशन में आते हैं तो हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी ये है कि सबसे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड किस में मिल रहा है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए अब अगर आपके पेरेंट कार्बन चेन के अंदर या आप जो चैन बना रहे हैं वहाँ पे दो चैनें बन रही हैं और उन दोनों के अंदर मल्टीपल बॉन्ड की जो संख्या है वो सेम है। मल्टीपल बॉन्ड की संख्या क्या है, सेम है। यानी अगर एक चैन के अंदर दो आ रहा है दूसरे चैन के अंदर भी कितना आ रहा है, दो। तब उस कंडीशन में हम बात करेंगे कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। तो तब हम देखेंगे कि जब टाई वाला मैटर आएगा मल्टीपल बॉन्ड का तब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम पे भागेंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम दो चैन लें और दोनों के अंदर दो मल्टीपल बॉन्ड आ रही हैं, तीन मल्टीपल बॉन्ड दोनों के अंदर आ रहे हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स उसके अंदर ऊपर 5 आ रहा है तो नीचे वाले चैन के अंदर भी 5 ही आ रहा है। तब हम भागेंगे सब्स्टिट्यूएंट की ओर, यानी कौन से चैन को चूज करने पे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है उस आधार पे हम लोग पेरेंट कार्बन चेन चूज करेंगे। ठीक है, ये बात हम लोगों ने पहले में सीख ली है। वैसे ही नंबरिंग के केस में हम क्या देखेंगे कि नंबरिंग में हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। जबकि इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे एल्केन वाले स्ट्रक्चर के अंदर तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देते थे, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे कि जिस ओर से काउंटिंग करने पे हमारे मल्टीपल बॉन्ड को पहले नंबर मिल रहा है तो उधर से ही हम काउंटिंग करेंगे और वही मेरी वैलिड काउंटिंग मानी जाएगी या वैलिड नंबरिंग मानी जाएगी। अगर सपोज कर लो मैं इस साइड से अगर एक चैन पकड़ लिया हूँ पेरेंट कार्बन चैन और इधर से मैं काउंट कर रहा हूँ तो मेरा जो है मल्टीपल बॉन्ड है वो जिस नंबर पे आ रहा है इधर से भी काउंट करने पर उसी नंबर पे आ रहा है, यानी टाई वाला मैटर हो गया। तब हम सब्स्टिट्यूएंट की ओर भागेंगे। तो ये सभी बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख ली हैं। अब कुछ और बातें हम लोग एल्कीन और एल्काइन के बारे में जानेंगे और वो कुछ और बातें क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लो कभी भी ऐसा हो रहा है कि एक ही पेरेंट कार्बन चेन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक ले रहा हूं ऐसे एक स्ट्रक्चर ऐसे आ गया तो इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं। पेरेंट कार्बन चेन मेरी कौन होगी, एक ही है ये तो एक ही होगी, है ना। इसमें कुछ तामझाम हमको करना नहीं है, हमें जो सीखना है वो समझा रहा हूं मैं। तो इसके अंदर दो क्या आ रहे हैं, दो बार हमारे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने ये समझा हुआ है कि अगर सर सेम कोई भी आ रहा है, कोई भी नंबर या कोई भी बॉन्ड सेम आ रहा है तो सेम आने के लिए हम लोगों ने यूज किया। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों ने पढ़ा है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में तो सब्स्टिट्यूएंट में हम लोगों ने देखा है कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट दो बार आ रहे हैं तो हमको डाई लिखना है, सेम सब्स्टिट्यूएंट तीन बार आ रहे हैं तो ट्राई लिखना है, सेम सब्स्टिट्यूएंट चार बार आ रहे हैं तो टेट्रा लिखना है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आई बात समझ में। तो उसी बात को हम यहां भी कंटिन्यू रखेंगे कि भैया मल्टीपल बॉन्ड अगर सेम मल्टीपल बॉन्ड दो बार आए, तीन बार आ रहा है, चार बार आ रहा है तो क्या करेंगे। तो सिंपल यही काम करेंगे, हम लोग डाई ही लिखेंगे, ट्राई ही लिखेंगे, टेट्रा ही लिखेंगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि डाई ट्राई टेट्रा ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड रुकेंगे, थोड़ा सा लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया है, इसको ऑफ कर दें। तो माफ़ी चाहेंगे चूँकि लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया था आकस्मिक और वीडियो चलने लगा तो फिर इसीलिए ऑफ करना पड़ा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर है,
इस स्ट्रक्चर को देखिए, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि अगर सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड बार बार आ रहे हैं तो यहाँ मैं भी वही करूंगा, डाई टाई ट्रिट्रा लिखूंगा जैसे सब्स्टिट्यूएंट के केस में करता था, बट हल्का सा इसमें चेंज लेके आना है। वो चेंज क्या है? तो वो चेंज ये है कि जब भी मैं डाई ट्राई टेट्रा लिखूंगा तो हमको रूट वर्ड में क्या ऐड कर देना है? ए ऐड कर देना है। रूट वर्ड में क्या ऐड कर देना है? ए, और तब जाके इसको लिखना है। सर एकदम नहीं पल्ले पड़ा, बता रहा हूं। जैसे देखिए, जैसे मैं अगर इस पेरेंट कार्बन चेन को पकड़ूं तो एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? पहली बात तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, साइक्लो वाला खेल है नहीं, तो कहानी ही खत्म है। बस पेरेंट कार्बन चेन के अंदर रूट वर्ड पकड़ो, कितने मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेप्ट लिख देते हैं। हेप्ट हो गया। अब इसके अंदर दो जगह पे मल्टीपल बॉन्ड आए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो अब मल्टीपल बॉन्ड के कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग। तो इधर से करो चाहे इधर से करो, मल्टीपल बॉन्ड दोनों जगह पे सेम ही नंबर पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो पहली बार कहाँ आ रहा है? 1 पे। दूसरी बार कहाँ पे आ रहा है? 6 पे। तो इसका मतलब 2 आ रहे हैं और दोनों क्या है? मल्टीपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड है। दोनों क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब इन है। दोनों क्या है? इन है। दोनों क्या है? इन है। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हाइन। ठीक है ना? ओके। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास 2 आए हैं, तो 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डाई लिखना पड़ेगा। और हम लोगों ने ये भी सीखा है कि मल्टीपल बॉन्ड के केस में हम लोगों को नंबरिंग जब कर रहे होते हैं तो उस नंबर के थ्रू बताना पड़ता है कि ये मल्टीपल बॉन्ड कहाँ उपस्थित है, क्योंकि ये पूरे पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नहीं मौजूद होता है, ये पर्टिकुलर जगहों पे होता है। जैसे देखो यहाँ पे 1 पे है और 6 पे है, क्या इसके बीच में हर जगह पे है? नहीं। तो इसलिए मुझे इनके नंबर्स को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 1 लिखूंगा, कॉमा 6 लिख दूंगा, फिर हाइफन लगाऊंगा। और ये क्या है? इन है, लेकिन ये इन 2 बार आया है, तो 2 बार आया है तो मैं क्या लगाऊंगा? डाई। लेकिन उससे पहले मुझे रूट वर्ड में क्या ऐड कर देना है? ए। यानी ये बन गया हेप्टा 1,6 डाई न। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे आई और ई दोनों वावेल एक साथ टकरा जा रहे हैं, है ना? तो 2 वावेल अगर एक साथ टकराएंगे तो हमें क्या करना है? लास्ट वाले वावेल को, यानी लास्ट वाले वर्ड के एक वावेल को हटा देना है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देना है? डाइन। कभी भी टकराहट एक साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? फिलहाल में याद रखिएगा कि 2 चीजें अगर एक साथ टकराएंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है ना? तो हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग? डाइन। क्लियर है? आएगा समझ में? इस पे आपको अगर क्वेश्चन मिले तो कर लेंगे। हाँ यार, चलिए तो हम क्या करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक आध दो ठो आपको छाप के देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और उसी रूल पे बेस्ड है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। ये 1 और ये 2 क्वेश्चन है मेरे पास, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ भी देखा जाए तो इधर से काउंटिंग करो चाहे इधर से काउंटिंग करो, बात एक ही होगी। तो काउंटिंग मतलब यहाँ से कर लो 2 3 4, है ना? अब इसके अंदर मेरी पेरेंट कार्बन चेन यही है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो 1 2 3 4 है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? ब्यूट। ठीक है, फिर हाइफन लगाएंगे। हाइफन लगा के कहाँ कहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है? 1 पे है, 3 पे है, तो 1,3 लिख देंगे। लिख दिया। चूंकि यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पे केस ये है कि भैया यहाँ पे 2 मल्टीपल बॉन्ड आए हैं और दोनों सेम मल्टीपल बॉन्ड है। दोनों कैसे हैं? आइन वाले हैं। तो आइन के लिए हम तो आइन लगाएंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दिए। लेकिन ये दोनों 2 बार आए, इसलिए हम क्या लगा देंगे? डाई। ठीक है, तो डाई आइन हो गया। लेकिन इस डाई लगाने से पहले मुझे रूट वर्ड के अंदर क्या यूज करना पड़ेगा? ए, यानी ब्यूटा 1,3 डाइन। ठीक है, ये केस बनेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ भी पेरेंट कार्बन चेन है 1 2 3 4, 4 हो गए। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 हो गए। तो यहाँ भी इधर से भी काउंटिंग करो चाहे इधर से काउंटिंग करो, बात एक ही है। तो 1 2 3 4 हो गया, 4। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो क्या होगा कि चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, हर जगह पे सेम मिलते हैं, इसलिए मैंने इधर से कर लिया। अब मल्टीपल बॉन्ड यहाँ भी कितने हैं? 2 हैं। दोनों कैसे हैं? सेम है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 4 है। तो 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे? ब्यूट। सेम केस चल रहा है, कुछ अलग नहीं हुआ है।
तो ब्यूट हो गया, फिर देखूंगा मैं हाइफन लगाऊंगा, हाइफन के बाद मैं 1,4 देख लूंगा, सॉरी 1,3, फिर क्या देखूंगा कितनी बार आया है, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड कौन कैसा है, डबल वाला है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इन। लेकिन ये कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 के लिए हम क्या लगा देंगे, डाई। लेकिन इस डाई लगाने से पहले हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ए, ठीक है, तो ए यूज करते हैं। तो ये बन गया मेरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब जो ही मैं स्ट्रक्चर कहूँगा ये मेरा आंसर हो गया, तो तुरंत आपके मन में अभी क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, और वो होगा एक्सेप्शन के रूप में। और एक्सेप्शन कहाँ से आया, जो मैंने पिछला रूल बताया, मैं यहाँ पे एक जगह पे गलत किया हूँ। मैंने यहाँ पे 2 वॉवेल्स को एक साथ रख लिया है, और ये क्या है, मेरा गलत है। इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टेक्स करता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ नहीं, बड़ी चीज़ है। देखिए, हम लोग डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग ऐसे हल्के में लेके छोड़ देते हैं, और एक बेसिक मिस्टेक से हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम लोग को ये सिखाया जाता है कि जब तक कभी भी 2 वॉवेल आएंगे और 2 वॉवेल आएंगे, तो उनके लिए हम कभी भी, मतलब 2 वॉवेल एक साथ आएंगे तो एक वॉवेल को हटा देना, एक सिंगल वॉवेल को हमको यूज करना है, ठीक है। केस वही रहना चाहिए, लेकिन एक बात मेरी सुनिए, क्या हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है और अभी भी मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग डाई ट्राई टेट्रा को कभी भी एज अ वर्ड नहीं यूज करते हैं। एज अ वर्ड यूज नहीं करने का अर्थ यह है कि एज अ मेन वर्ड के रूप में हम रखते ही नहीं है, और मेन वर्ड के रूप में नहीं रखते हैं, इसलिए इनका हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अगर वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस नहीं बना रहा है, यानी ब्रांच के ऊपर ब्रांच नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम डाई ट्राई टेट्रा का कोई महत्व नहीं लेते हैं, केवल उसमें लेते हैं। ब्रांच वाले में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमारे डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेटिकली लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बाहर ये कभी इनकी कोई वैल्यू नहीं रखी गई है, आई बात समझ में। तो लिखते वक्त डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी लिखा हो, इनके लास्ट में कोई भी वॉवेल हो, इससे इस पूरे वर्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, इनको हम मेन वर्ड के रूप में नहीं यूज करते हैं, इसलिए इनके वॉवेल से हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में, रेहाना बोलिए, गुड। तो यानी यहाँ पे सीधा मतलब है कि यहाँ पे ये आई और ई से कोई संपर्क नहीं है, यानी जस्ट मैंने जो पिछला बताया हुआ है वो जानबूझ के गलत है, ताकि आप इसको हाईलाइट कर लीजिए आज के डेट में, ठीक है। डाई ट्राई टेट्रा हमारे लिए मेन वर्ड नहीं होता है, ये तो इसमें मेन वर्ड कौन है, ये है इन। आया समझ में, इसको संबोधित कर रहा है, बस ये दिखा रहा है कि ये 2 बार है, ठीक है। मेन वर्ड मेरा इन है, क्लियर है, बिल्कुल। तो आई होप ये वाला रूल आप इजीली समझ गए होंगे, है ना, कि जब सेम 2 मल्टीपल बॉन्ड आएंगे तो फिर इनके लिए डाई, सेम 3 आएंगे ट्राई, सेम 4 आएंगे तो टेट्रा, क्लियर है। चलिए, अब इसी तरीके से हम कुछ और रूल्स को भी समझते हैं। सपोज कर लीजिए यही क्वेश्चन है मेरा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से एक बॉन्ड हटा दिया, अब जब मैंने हटा दिया तो इधर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, तो इधर CH2 कर लो, इधर क्या कर लो, CH2 कर लो, इधर क्या कर लो, CH कर लो, और ऐसे लिख दो, लिख दिया। क्या हुआ, मेरी बात समझिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये रही मेरी पेरेंट कार्बन चेन। इससे पहले वाले केस के अंदर एक चेन के अंदर 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे थे, दोनों क्या थे, सेम। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी एक ही पेरेंट कार्बन चेन के अंदर 2 आ रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड, और दोनों क्या हैं, अलग है, और ये दोनों एक डबल है और एक ट्रिपल है। तो कोई दिक्कत है इसको करने में, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि किसको हम पहले रखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये आएगी, क्वेश्चन ये आएगा कि पहले किसको लें, क्योंकि हम नंबरिंग करते हैं भाई, हमको दिखाना पड़ेगा कि ये दूसरा और तीसरा कहाँ आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि नंबरिंग किसकी ओर से करें, कौन ज़्यादा प्रेफरेंस में आएगा। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेते हैं कि डबल और ट्रिपल जब ये आ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल को, फिर ट्रिपल को, ये तो हम सब लोग जानते हैं, एंड डबल को प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिपल। लेकिन एक बात मैं आपको आज समझा दूँ, ये बात भी एक ही केस में वैलिड है, और वो एक केस क्या है जानते हैं क्या है, वो एक केस है जब नंबरिंग कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को, चाहे इधर से कर रहे हो
तो इधर से कर रहे हो, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे करोगे तो 1 होगा, यानी ये वाला क्या होगा 1 2 3 4, और इधर से करोगे तो 1 2 3 4 हो रहा है। थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे इधर से कर रहा हूँ, मैं इधर से कर रहा हूँ, तो डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है 1, जबकि इधर से कर रहा हूँ तो डबल बॉन्ड को मतलब सॉरी इधर से कर रहा हूँ, देखो पहले इधर से कर रहा हूँ तो 1 मिल रहा है, और जब इधर से कर रहा हूँ तो 3 मिल रहा है। आयो समझ में, समझ पा रहे हैं? इधर से 1 और इधर से 3। ऐसे ही जब मैं इधर से कर रहा हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को कितना मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को इधर से करने पे 1 मिल रहा है, लेकिन जब मैं इधर से कर रहा हूँ तो 3 मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? केस सेम है भाई, है ना, दोनों जगहों पे केस सेम है। ऐसे समझो, फिर से इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड पहले माना जाएगा, इधर से करूंगा मैं तो डबल बॉन्ड पहले आएगा, इधर से करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा। ठीक है, केस दोनों का सेम है। इधर से करूंगा तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से करूंगा तो पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे बात आ गई, जब टाई वाला मैटर होता है तब की कहानी है। समझ पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही पोजीशन पे आ रहा है। अगर इधर से कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल जा रहा है, इधर से कर रहा हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर मिल जा रहा है, यानी टाई वाला मैटर है। अब ट्रिपल बॉन्ड को लें कि डबल बॉन्ड को लें, तो जब टाई वाला मैटर रहेगा तब इस केस को फॉलो करना है। मतलब ये कि जब सेम टाइप के नंबर आ गए, सेम टाइप के नंबर मतलब सॉरी सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड आया, सेम नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, और वो भी अलग अलग, एक ट्रिपल है और एक डबल। इसको अगर इधर से कर रहा हूँ तो ये पहले आ जाएगा, और इधर से कर रहा हूँ तो ये पहले पे आ जाएगा, और दोनों की पोजीशन लगभग सेम है, तो उस कंडीशन में हम डबल को प्रेफरेंस करेंगे, यानी हम ट्रिपल को कोई वरीयता नहीं देंगे। तब आएगा समझ में, आएगा समझ में, यानी ये मेरा नंबरिंग गलत होगा, ये मेरा सही होगा। कहने का मतलब ये भाई डबल को हम पहले प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो डबल को प्रेफर कर दिए, तो डबल को प्रीफर कर दिए, तो इसका मतलब इधर से ही मेरी काउंटिंग सही है, इसका मतलब 3 पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब मैं अगर इसका नामकरण करूं तो क्या आएगा, नामकरण करूंगा तो टोटल 4 ही है, तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करेंगे। फिर हाइफन, 1 पे मेरा क्या आ रहा है सर, 1 पे आ रहा है इन, 1 पे क्या आ रहा है इन, ध्यान देंगे, 1 पे मेरा आ रहा है इन, फिर हाइफन, फिर 3 पे क्या आ रहा है आइन आ रहा है। समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल, नाम तो लिखा गया। हाँ, 1 पे इन, 3 पे आइन, ये यहाँ पे तब लगाते हैं जब डाई टाई ट्रेट्रा वाला केस आएगा, जब सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड आएंगे तब हम यहाँ पे रूट वर्ड में ये जोड़ेंगे, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब थोड़ा अच्छे से समझना, ध्यान दो, ये एक वर्ड है, फिर दूसरा वर्ड ये है, तीसरा वर्ड ये है, तीनों आपस में मेन है कि नहीं है? अब तीन मेन वर्ड आ रहे हैं, और तीनों मेन वर्ड में ध्यान देना है कि अगर एक वर्ड के मतलब खत्म हो रहा है और वो वावेल पे खत्म हो रहा है, और दूसरा जो वर्ड आ रहा है वो वावेल से शुरू हो रहा है, तो जो पहला वाला वर्ड जो वावेल से खत्म होता है उसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मेन वर्ड है। वही केस जो डाई टाई ट्रेट्रा में हम लोगों ने हटा दिया, बोला ना कि डाई टाई ट्रेट्रा में आई आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है, तो हम इसको नहीं लेते हैं, मेन नहीं मानते, क्योंकि मेन वर्ड नहीं है। लेकिन क्या इन मेरा मेन वर्ड है कि नहीं है? आइन मेरा मेन वर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये दोनों मेन वर्ड है ना भाई, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, ठीक है ना, और अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो जो इन है, इन खत्म किस पे हो रहा है, ई पे, और वाई स्टार्ट किस पे हो रहा है, वाई से। वाइन स्टार्ट किससे हो रहा है, वाइन से, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, सर वॉवेल से जब खत्म हो रहा है तो वॉवेल से शुरू हो रहा है ना, तब ना दिक्कत होगी। वॉवेल से खत्म हो और वॉवेल से शुरू हो, तब हम खत्म वाले को हटाएंगे। कंफ्यूज मत होइए, आप लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सर ई से खत्म हो रहा है, वाई से शुरू हो रहा है, वाई कहाँ अपना वावेल है, पर IUPAC इसको भी वावेल मानती है। हाँ, AEIOU ये तो सबको पता है, कई लोगों को ये भी नहीं पता सही थे, तो IUPAC इसको प्रीफर करती है, AEIOU, और उसके साथ साथ वाई। अगर कभी भी ऐसी कहानी बन रही है, ध्यान देना, हमारे अनुसार 5 ही वावेल है, लेकिन IUPAC ने बोला है 6 है, AEIOU और वाई। ओके, अब अगर कोई वर्ड इनसे खत्म हो रहा है और कोई दूसरा जो वर्ड इन्हीं से शुरू हो रहा है, तो जो वर्ड पहले आ रहा था जो इससे खत्म हो रहा था उसके वावेल को हटा दो, यानी इसको हटा दो। आया समझ में? खत्म? समझ में आ रहा है? क्लियर है?
तो ये बात याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट रूल है, ये भी इम्पोर्टेंट रूल है, यहाँ भी इम्पोर्टेंट रूल आपको नजर आए, ये सब रूल आप खुद लिखेंगे। क्या रूल है कि अगर टाई वाला मैटर है तब तो हम करेंगे क्या, किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल को, ट्रिपल को नहीं देंगे। और हमेशा याद रखेंगे कि अगर एक वर्ड किससे खत्म हो रहा है, वॉवेल से, और दूसरा वर्ड वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो पहला वर्ड जो खत्म हो रहा है उसके लास्ट वाले वॉवेल, लास्ट लेटर जो वॉवेल है उसके वॉवेल को हटा दो, ठीक है, बस इतना करना है। क्लियर? हाँ, तब नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये केवल स्पेशल केस के अंदर है, जब टाई वाला मैटर है, ठीक है, ओके। जैसे मान लो मेरे पास कोई स्ट्रक्चर आ गया ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे आ रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंपल, ओके। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं इधर से ले रहा हूं तो मेरा ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, जबकि इधर से लूंगा तो डबल बॉन्ड मेरा दूसरे नंबर पे आ रहा है। बात ध्यान से समझना, फिर से इधर से काउंट करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड पहले पे आ रहा है, और इधर से काउंट करूंगा तो डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है। केस में कहीं नहीं बोला गया कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बात, उसने बोला है मल्टीपल बॉन्ड, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल रहा है उधर से नंबरिंग करो। तो जब टाई वाला मैटर नहीं रहेगा, जब टाई वाला मैटर रहता है, जैसे मान लो फिर से यहाँ पे टाई कर दिया मैंने, तब मैं किधर से करता, इधर से, है बस समझ में। या ऐसे होता कि यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, और यहाँ भी सिंगल, यहाँ पे ट्रिपल, तब मैं किधर से करता, इधर से। 100% चांस है। जब टाई रहेगा, टाई नहीं रहेगा, टाई नहीं रहेगा तो हमको ये देखना है मल्टीपल बॉन्ड किधर से आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो डबल है कि ट्रिपल है, कोई भी हो, जिधर से पहले मिल रहा है उधर से हम काउंटिंग करेंगे। यानी काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब इसका नाम लिखा जाएगा। हाँ जी, और कन्फ्यूजन है? अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाए, ट्रिपल, और यहाँ पे क्या हो जाए, डबल। क्या बोला गया है, मल्टीपल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है, इधर से आ रहा है ना। प्रेफरेंस तब वहाँ पे बात ही नहीं की जाएगी, जिधर से मेरा मल्टीपल बॉन्ड पहले होगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। यानी यहाँ पे केस ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। मतलब ये हम समझाने के लिए एग्जांपल लिए कि देखो यार, प्रेफरेंस हम यहाँ पे किसको दे रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड को। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है, बस हमारा केस यही है। बस टाई वाले मैटर के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 9। अब मैं सिंपल यहाँ पे कहानी लिखूँ तो क्या नोन, क्या बोलते हैं, 9 के लिए नोन हो गया, ठीक है ना। फिर हाइफन कितने पे छूट रहा है, तो 1 पे छूट रहा है, 1 पे क्या छूट रहा है, आइन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हाइफन, फिर 7 पे छूट रहा है मेरा इन, तो इन। अब चूंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, ये 2 वावेल से आ गए, ये खत्म हो रहा है वावेल से और ये शुरू भी हो रहा है वावेल से, तो इसके वावेल को मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, ठीक है, सिंपल ये रहेगा। क्लियर? तब आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको सभी के सभी एल्किन और एल्काइन के नंबरिंग सॉरी नॉमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं होगी, है ना। कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, नहीं ना। अगर नहीं आ रही है तो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, उनका आंसर देना है। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, मैं पॉज करके लिख दूंगा, लिखने के बाद आपको जब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा क्वेश्चन तो आप फिर पॉज करिएगा। अब आप पहले तो मैं पॉज करके लिखूंगा, फिर अब आप पॉज करिएगा और पॉज करके फिर से खुद से कर लीजिएगा, तब उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि मैं उसका सोल्यूशन भी दूंगा आपको। तो आप पहले सोल्यूशन मत देखने लगेगा, पहले आप खुद करने का प्रयास करिएगा, तब आप देखिएगा, ओके। फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव कर जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले आप पॉज करके खुद कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं हट जा रहा हूँ, देख लीजिए, अब मैं खुद करता हूँ। देखिए तो सबसे पहले ये वाला पूरा पोर्शन है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगा। बड़ा सिंपल, अति सिंपल क्वेश्चन है। ये मेरा पेरेंट कार्बन चेन है और इसके अंदर क्लोरीन जो है एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है नंबरिंग की, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन तो ऑलरेडी पता ही है मुझे, तो नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से मेरा मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो इधर से मेरा मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो मैं इधर से करूँगा। तो यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। हो गया, हो गया। तो मेरा जो क्लोरीन है सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, तो 5 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, तो क्लोरो को लिख दिया। क्लियर है। जब 5 पे क्लोरो लिख दिया, फिर क्या करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखूंगा कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो टोटल है 7। तो 7 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
हेप्ट, यूज कर लिया, बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आए हैं, तो कौन से मल्टीपल बॉन्ड आए हैं सर? 2 मल्टीपल बॉन्ड आए हैं। मतलब कितने आए हैं? तो 2। कौन कौन से हैं? तो सर दोनों क्या हैं? डबल वाले हैं। तो डबल वाले हैं तो इसका मतलब कहाँ कहाँ है पहले वो लिख दो। सबसे पहला तो 1 पे ही आया है, दूसरा 3 पे आया है, और ये 2 ठो हैं, तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? डाई। लेकिन डाई लगाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब के सब डबल बॉन्ड वाले, यानी क्या जोड़ दूंगा मैं? इन। तो ये हो गया मेरा आंसर, खत्म। कोई बनाएगा नहीं, आप स्वयं खुद पहले चेक करेंगे, ओके। आप लोग भी स्वयं ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास इधर की कहानी बन रही है। ये मेरा पेरेंट कार्बन चेन है। इस पेरेंट कार्बन चेन के अंदर सबसे पहले देखिए हर टिप पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट तो कुछ है ही नहीं इसमें, सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है। तभी क्वेश्चन आता है कि सर काउंटिंग किधर से करें, नंबरिंग किधर से करें, इधर से कि इधर से? अगर मैं इधर से कर रहा हूँ तो एक पे कौन मिल जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। इधर से कर रहा हूँ तो कौन मिल जाएगा? डबल बॉन्ड। तो अगर सेम नंबर पे दोनों आ रहे हैं तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दूंगा? डबल को। यानी ये मेरा आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगा, यहाँ से नंबरिंग। चलो कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है? तो ये है ब्यूट, सॉरी ब्यूट कह रहा हूँ मैं, हेप्ट है, सॉरी 7 है, तो 7 के लिए क्या यूज करता हूँ? हेप्ट। कर लिया। अच्छा, फिर मैं देख रहा हूँ कि एक पे मुझे क्या मिल रहा है? एक पे मुझे मिल रहा है इन। फिर क्या बोलते हैं, 7 पे मुझे क्या मिल रहा है? आइन। तो लिख दिया। चूंकि ये वॉवेल है, ये भी वॉवेल कंसीडर है, तो इसको हटा दूंगा। यानी सिंपल सिंपल यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर देखिए पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे देखो, तो ये रही मेरी पेरेंट कार्बन चेन, और ये पेरेंट कार्बन चेन के बाद ये क्या है? सब के सब सब्स्टिट्यूएंट है। किधर से काउंटिंग करूंगा? तो सब्स्टिट्यूएंट से मेरा घंटा लेना देना नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड किधर से पहले मिलेगा? इधर से कि इधर से? इधर से, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3, यानी 1 पे मुझे मिल जा रहा है। इधर से करूंगा तो मुझे कितने पे मिलेगा? 1 2 3 पे, यानी 2 पे मिलेगा इधर से करने पे, जबकि इधर से 1। यही वाला लूंगा मैं। अच्छा, अब 2 हैं क्या? 2 के 2 आपको क्या नजर आ रहे हैं? ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। एक ब्रोमो है और एक क्लोरो है। किसको पहले लिखूंगा मैं? ब्रोमो को, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ब्रोमो को पहले पे लिखूंगा, और ब्रोमो आ भी रहा है पहले, तो 1 पे ब्रोमो लिख दिया। फिर ऐसे, फिर कितने पे? 3 पे। 3 पे क्या है? क्लोरो है, तो 3 पे क्लोरो लिख दिया, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है टोटल? 3। तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। यूज कर लिया, प्रोप कर लिया। क्या बोलते हैं, कितने नंबर पे मेरा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है? तो 1 पे, तो 1 पे मैं क्या कर दूंगा? 1 इन लिख दूंगा। सिंपल है, साधारण है, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम सिमिलर है कि नहीं है? देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस आपका हल्का सा टेस्ट कर रहा है दिमाग। क्वेश्चन कुछ भी अलग नहीं है, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग किधर से करूंगा? इधर से, तो 1 2 3 हो गया, क्योंकि इधर से मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड मुझे पहले मिल जाएगा, तो इधर से ही मैं करूंगा। तो मेरा कौन कौन छूट गया? ब्रोमो और क्लोरो। हमेशा यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि हमको बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ज्ञान शो करना है। ऐसा नहीं कि एक पे क्लोरो आ रहा है तो पहले इसको लिख देना है। सब्स्टिट्यूएंट में भी ये देखा जाता है पहले कौन आता है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार कौन पहले आ रहा है? ब्रोमो। तो यानी सबसे पहले इसको लिखेंगे, 3 पे ब्रोमो। अब लिखेंगे इस वाले को, 1 पे क्लोरो। यही चेक करने के लिए इसने ये क्वेश्चन चेंज कर दिया है, ठीक है। बाकी सब कुछ वही रहेगा। प्रोप 1 इन, खत्म। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? गुड। यहाँ पे आते हैं, पेरेंट कार्बन चेन यही होगी, सब्स्टिट्यूएंट कोई है ही नहीं। अब फिर से देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम, तो टोटल 4 हैं, लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पे कि मल्टीपल बॉन्ड 2 हैं, और एक डबल है और एक ट्रिपल है। तो डबल ट्रिपल में देखो टाई वाला मैटर तो नहीं है सर, टाई वाला ही मैटर है। अगर मैं देखूँ इधर से, तो इधर से कितने पे आ रहा है? 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, जबकि इधर से देखा जाए तो 1 पे मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो अब 1 पे इधर से ट्रिपल बॉन्ड और 1 पे इधर से डबल बॉन्ड, किसको लूंगा मैं? डबल बॉन्ड को, यानी ये वाला नहीं लूंगा। टाई वाले मैटर में मैं किसको आगे रखता हूँ? डबल को। तो 1 2 3 4 ये हो गया। नंबर ऑफ कार्बन आइटम टोटल कितने हैं? 4। 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्यूट, हो गया। फिर 1 पे क्या छूट रहा है मेरा? इन छूट रहा है। फिर 3 पे मेरा क्या छूट रहा है? वाइन छूट रहा है ना।
यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, क्योंकि दो वावेल एक साथ नहीं आएंगे। खत्म। यहाँ पे मैं हाइफन लगाना भूल गया हूँ। ठीक है, ये स्मॉल वाला वाई है, याद रखिएगा। मैं इसको कैपिटल नहीं मानता हूँ, मैं इसको स्मॉल मानता हूँ। जब मैं कैपिटल बनाना होता है तो ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बीच में नीचे से ऐसे नहीं करता हूँ मैं। ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मेरा ये क्या है, पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 3 है। सब्स्टिट्यूएंट कोई है ही नहीं, तो झंझट कोई है ही नहीं, प्रूफ हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड अलग अलग वाले हैं, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड अलग अलग वाले हैं, नहीं, दोनों क्या हैं, डबल बॉन्ड है। कहाँ पे, इधर से गिनो या इधर से गिनो, बात एक ही होगी। तो 1 2 3, तो इसका मतलब 1,3 पे पाए जा रहे हैं। और दोनों सेम है। सेम के लिए क्या यूज करूँगा, डाई, सॉरी 2 पे, सॉरी यहाँ पे 1,2 पे पाए जा रहे हैं, 1,2 पे डाई हो गया। सब डबल बॉन्ड वाले हैं तो क्या हो जाएगा, डाई ए हो गया। तो क्या हो गया, हाँ सॉरी, और जब डाई यूज करते हैं तो फिर क्या लगा देते हैं, ए। तो जल्दीबाजी में मैं ही भूल जा रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पे याद रखिए कि जब भी डाई लगेगा, ट्राई लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल। तो आई होप ये वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप एल्कीन और एल्काइन किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर दिया जाए तो बना लेंगे, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। ठीक है, खेल क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि मैंने जब खेल की शुरुआत की थी एल्कीन और एल्काइन की नंबरिंग के लिए, मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिए थे। उस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने सब्स्टिट्यूएंट भी लिए थे, और उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आप लोगों ने देखा था कि वो सब्स्टिट्यूएंट सिंगल बॉन्डेड नहीं थे, डबल बॉन्डेड थे, ट्रिपल बॉन्डेड थे। मैंने वहाँ पे आपको नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर कर दिया कि आप उस पर ध्यान ना दे पाएँ, लेकिन ज़रूरी है ध्यान देना। इससे पहले हम लोगों ने एल्केन के अंदर देखा था सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आया तो बोला कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन सपोज कर लो कि अभी मेरा ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्डेड है। अभी तक जितने भी सब्स्टिट्यूएंट आप देख पा रहे हो उसके अंदर सब के सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। लेकिन अभी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आने वाला है जिसके अंदर हमको क्या मिलेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है, तो गेम यहाँ से स्टार्ट होगा फिर। यानी एल्कीन मतलब हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन होगा, उसमें एल्कीन एल्काइन होगा, मल्टीपल बॉन्ड होंगे, उसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके अंदर भी मल्टीपल बॉन्ड पाए जाएंगे, है ना। क्योंकि हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखा, पहला वीडियो जाके देखिए इसका, एल्कीन और एल्काइन का। उसके अंदर हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर लिया है तो वहाँ पे मैंने डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी लिए हैं और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में भी मिले हैं। तो आखिर उनका नामकरण कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।